भारत में महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और नेतृत्व के क्षेत्र में सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। दरअसल इंडिया हैबिटेट सेंटर में भव्य आयोजन हुआ। इस आयोजन ने देश भर में लगभग 450 से अधिक महिला उद्यमियों की यात्रा और उपलब्धियों को एक मंच पर लाकर देश के समावेशी विकास की दिशा में उनके योगदान को मान्यता दी। आयोजित कार्यक्रम में नीति निर्माताओं, कॉर्पोरेट नेताओं, CSR, MSME विशेषज्ञों, महिला उद्यमियों और सामाजिक संस्थाओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था एक ऐसा सहयोगी इकोसिस्टम तैयार करना जो महिला नेतृत्व वाले व्यवसायों को सशक्त बना सके। वहीं कार्यक्रम में MSME मंत्रालय के सहायक रवि रंजन सैन ने महिलाओं और औपचारिक पंजीकरण, सरकारी योजनाओं तक पहुंच और बाजार विस्तार की रणनीतियां बताई। साथ ही वंचित वर्ग की महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण और आत्मनिर्भरता की दिशा में मार्गदर्शन दिया गया। उमा शर्मा, जो प्लास्टिक कचरे से 3D प्रिंटर फिलामेंट बनाकर हरित तकनीकी को बढ़ावा दे रही हैं और अन्य महिलाओं को प्रशिक्षण भी दे रही हैं, मीडिया से बात करते हुए दिल्ली मैनेजमेंट एसोसिएशन के अधिकारियों ने क्या कहा, सुनिए। दिल्ली मैनेजमेंट एसोसिएशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड प्रीमियर मैनेजमेंट एसोसिएशन ऑफ द कंट्री and it is engaged in dissemination of management knowledge and best practices. This year, DMA will be celebrating 70th year of its foundation. Today's stakeholders conference that has been organized for enabling ecosystem for women entrepreneurs. This is a very timely and relevant conference because women participation in economy is very essential for sustainable economic development, gender equality and poverty alleviation. India is the third largest startup ecosystem of the world. However, women are owning only 14% of the enterprises, and out of that 96% are unregistered and informal. This limits their ability to grow and access to finance and government schemes. Further, only 2% of women are engaged in the early startup ecosystem. So to promote and motivate the women to take up entrepreneurship as a career, this conference has been organized by DMA in partnership with RO and FIS Global. And a lot of aspiring women entrepreneurs have participated in today's conference. There were distinguished panelists who gave their thoughts, and there were officers from MSME who informed about various schemes of the government in the MSME sector. So it has been a very successful conference, and I hope this will further increase the awareness amongst the women for taking entrepreneurship as a career. प्रोग्राम बेसिकली वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए था। उनके लिए एक अच्छा इकोसिस्टम हम प्रोवाइड कर पाए। बहुत सी महिलाओं को जो आगे बढ़ना चाहती हैं, बिजनेस वुमेन हैं, उनको उनके आगे बढ़ने में इतनी सारी रुकावटें आती हैं कि हम देखते हैं इंडिया में महिलाएं जो बिजनेस कर रही हैं उसकी फिगर बहुत लो है। करीब 14% रजिस्टर्ड बिजनेसेस हैं वुमेन के, जिसमें से बहुत सारी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही हैं। तो आरओ की ये पहल है कि अधिक से अधिक महिलाओं को हम सशक्तिकरण करें, उनको एम्पावर करके, उनको ट्रेन करके हम ये बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप में लेकर आएँ और उनका आगे भविष्य जो है एक एंटरप्रेन्योरशिप के मॉडल में लेकर आए, ताकि वे जॉब सीकर्स नहीं जॉब क्रिएटर्स बने। प्रोग्राम काफ़ी अच्छा था। जो इकोसिस्टम डेवलप करने की बातें कर रहे थे, जो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को, वो एक्चुअली मिल रहा है यहाँ पे। कि ऐसा नहीं होता है कि एक NGO है या कोई ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रही है उस NGO को, या इट्स नॉट द वन साइडेड, लाइक यू नो एकेडमिशियंस है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स है, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो एक साथ मिल के जो सही मायने में वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट कर पाए, बिकॉज उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो आई थिंक दिस प्लेटफॉर्म इज क्रिएटिंग दैट। तो ये हेल्प कर रहा है, मुझे लग रहा है। बिजनेस के फील्ड में कम है क्योंकि हमारा जो रिस्क एपेटाइट है वो बहुत कम है। हमें वो सपोर्ट नहीं मिलता जहाँ पे कि हमें लोग बोले कि नहीं तुम ये कर सकती हो, करो। हमें पहले ही बोल दिया जाता है कि अरे ये नहीं हुआ तो हाँ, बट क्या लड़कियों ने आगे जाके ये पूछा, हाँ नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर मान लो आपने कुछ शुरू किया, वो नहीं हुआ, फेल हो गया, अरे तो आज तो मैं वैसे भी नहीं कर रही हूँ, तो फेल हो गया तो भी नहीं करूँगी, ट्राई तो करो। वो जो ज़रूरत है ना, वो ट्राई करने की है, और वो ट्राई करने के लिए हमें कोशिश करनी है। हम क्या करते हैं, हम डिपेंड करते हैं कि अरे ये ना तब कर लूँगी, वो तब कर लूँगी।
तब तक क्या होता है, हमारे लिए दूसरा कोई डिसीजन ले चुका होता है, वो डिसीजन दूसरे को लेने ही मत दो, वो डिसीजन अपने हाथ में रखो और आप सक्सेसफुल हो। दिल्ली मैनेजमेंट एसोसिएशन की ये एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप. It is very important for us to understand that 50% of any society is women. तो हम एक देश और कोई भी सोसाइटी, समाज को अगर हमें आगे बढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी जो आधा अंग जो है, अर्धांगिनी जो है, जो विमेन फोर्स है, वी शुड बी एबल टू मूव विद देम. देयरफॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस. कोई भी सिचुएशन, कोई भी हालात में, if the person is economically independent, economically capable, economically competent, अगर उसकी आर्थिक अवस्था अच्छा है तो वो कोई भी सिचुएशन में वो बढ़ता ही जाएगा. Therefore, the importance and criticality of today's event, where we are talking about women entrepreneurship and extending support and bringing on board, as you would have seen from today's discussions in this conference, that we are trying to bring in women entrepreneurship, or especially from the deepest rural points of our country. And during the panel discussion, you would have had how we have brought up people from our rural areas. गांव में जो है, हर एक गांव से, डिफरेंट गांव से किस तरह औरतों को आगे ले आके उनको जब आर्थिक क्षमता मिल जाती है तो तुरंत अपने आप वो देश की बढ़ाती में, अपनी समाज की बढ़ाती में contribute करती हैं, and therefore naturally the fiber, the backbone of our society will move forward.